इस दुनिया में बहुत से ऐसे हादसा हुए हैं जिनको सुनकर दिल दहल जाता है और आज की वीडियो भी एक ऐसे हादसे के बारे में है जिसमें लोगों ने अपने ही खानदान का कच्चा गोश्त तक खाया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। ये वीडियो है 571 एयरक्राफ्ट की जो एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ और क्रैश भी उस जगह हुआ जहां इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के एक शहर से एक जहाज उड़ा जिसने चाइल के एक शहर सांतियागो में लैंड करना था। इस प्लेन में फुटबॉल के प्लेयर्स थे जिन्होंने मैच खेलना था और बाकी के पैसेंजर्स उनके रिलेटिव्स थे जो उन्हीं का मैच देखने के लिए उनके साथ जा रहे थे। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स थे जिनमें 9 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट ने 3 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचना था, मगर रास्ते में मौसम खराब होने की सूरत में प्लेन को साथ ही के शहर में लैंड करवा लिया गया। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन दोबारा उड़ता है। प्रॉब्लम यह थी कि मौसम अभी तक खराब था, मगर इस प्लेन के पायलट जो इस पहाड़ियों से 29 बार पहले भी गुजर चुका था, उसने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इस बर्फीली पहाड़ियों से गुजर कर वहां आराम व सुकून के साथ पहुंच जाएगा। प्लेन 18,000 के एल्टीट्यूड पर सब पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। अचानक आगे मौसम खराब होने की सूरत में कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ नजर ना आने की वजह से पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही टिका था। प्लेन ने 1 घंटे के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचना था। जब प्लेन को उड़े 1 घंटा गुजर चुका तो पायलट ने पीछे से इजाजत मांगी ताकि वो फ्लाइट को लैंड करवा सके। पीछे बैठी टीम ने पायलट से पूछा कि आपने सब पहाड़ियों को पार कर लिया है। मौसम खराब होने की सूरत में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो अब किस जगह पर है। पीछे स्टाफ ने पायलट की बात मानते हुए लैंडिंग की इजाजत दे दी। स्टाफ ने कहा कि प्लेन के एल्टीट्यूड को 11,000 पर ले आओ। पायलट ने जैसे ही जहाज को नीचे लाना शुरू किया तो सामने देखा कि अभी तो पहाड़ियां खत्म ही नहीं हुई और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। पायलट फौरन से प्लेन को ऊपर उठाता है, मगर प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से टकराता है और टूटकर अलग हो जाता है। पिछला हिस्सा टूटने की सूरत में पिछली की जो सीटें थी वो पैसेंजर समेत हवा में उड़ जाती हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है जिससे प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकरा कर टूट जाती है। प्लेन का फ्रंट हिस्सा 350 पर किलोमीटर की स्पीड से नीचे ग्लेशियर के साथ टकराता है। प्लेन के पायलट्स भी मारे जाते हैं। अब तक 45 पैसेंजर्स में से 12 लोग मर जाते हैं, बाकी के 33 लोग बचते हैं। उन 33 में से भी बहुत से लोग जख्मी थे। ये प्लेन 3,570 मीटर दूर है ज़मीन से, जो एंडिंग की ऊंची पहाड़ी पर क्रैश हुआ पड़ा है। इस प्लेन के साथ जो कुछ भी हो वो अभी तक इसका ट्रेलर था। इसकी असल कहानी अब शुरू होगी। आप इस बात का इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे इनके साथ क्या क्या होता है। ये एंडिंग की पहाड़ियाँ इन पर कहर बनकर बरसती हैं। इनमें एक शख्स जिसका नाम नैंदो था, सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सूरज गुरूब होने वाला था। इसी वजह से रेस्क्यू टीम के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था उनको ढूंढने के लिए। इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना एक तरह का नामुमकिन था क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात को -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन जहाज़ों ने सब पहाड़ियों को खंगाल डाला, मगर इनको कुछ भी ना मिला क्योंकि प्लेन वहां पर क्रैश हुआ जहां सफेद और घना जंगल था और प्लेन भी सफेद था। इसी वजह से किसी को भी नजर नहीं आया। इस ऑपरेशन को रात के लिए रोक दिया गया। बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि सिर्फ आज की रात गुजर जाए, बाकी कल आकर रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेगी। उन्होंने रात उसी क्रैश पड़े जहाज में गुजारने का फैसला किया। ये रात उनके लिए बहुत सख्त थी। उनके पास एक उम्मीद थी कि कल कोई आकर उन्हें बचा लेगा। इसी उम्मीद से उन्होंने कैसे भी करके वो रात गुजारी। इनमें 5 लोग इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर जाते हैं। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट किया गया और 11 जहाज उनको ढूंढने के लिए निकले, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो जहाज सफेद बर्फीली पहाड़ियों पर नजर ही नहीं आ रहा था। जहाज उन सर्वाइवल के ऊपर से गुजर कर जा रहे थे। सर्वाइवल ने देखते हुए अपने बैग्स के थ्रू एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि टीम ऊपर से उनको देख सके। उस दिन 2 जहाज उनके ऊपर से गए, मगर किसी ने भी उनको नहीं देखा। अगले दिन 15 अक्टूबर को भी कोई नहीं देख पाता। सर्वाइवल को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी इसका मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने प्लेन क्रैश में मौजूद चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल किया। धूप में बर्फ को पिघलाकर पानी की कमी को तो पूरा किया, मगर खाना उनके पास नहीं था। क्रैश के 3 दिनों के बाद नैंदो कोमा से जाग उठा। जब उसे होश आया तो उसे बताया गया कि उस क्रैश में उसकी माँ मर चुकी है और उसकी बहन भी बहुत जख्मी है। भूख और सब कुछ बर्दाश्त किए बगैर इनको 8 दिन गुजर चुके थे, मगर अभी भी कोई इसके हेल्प के लिए नहीं आया। 8 दिन बाद नैंदो की बहन हार जाती है और मर जाती है। 8 दिनों के बाद ऑपरेशन को भी रोक दिया जाता है। ऑफिसर्स को यही लगता है कि सब इन 8 दिनों में अगर कोई जिंदा भी होगा वो अब तक मर चुका होगा। इधर प्लेन में उनको एक रेडियो मिलता है जिसमें उन्होंने सुना कि उनका ऑपरेशन अब रोक दिया गया है। इस न्यूज़ को सुनते ही सब सर्वाइवल के पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो।
अभी तक वो इसी उम्मीद से जिंदा थे कि कोई आकर उनको बचा लेगा। प्लेन की सीटों को फाड़कर इसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड को कम करने की कोशिश की। सीट को पैरों में लपेटकर बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाए। खाना खत्म हो चुका था। जिंदा रहने के लिए उनको वो करना पड़ा जो आज तक किसी ने भी नहीं किया, जिसके बारे में सोचते ही हम शायद हिल कर रह जाए। बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, वो यार जो आज तक उनके साथ खेलते आए हैं, उनके बॉडी को खाने का फैसला किया। ये फैसला लेना उनके लिए कोई आसान नहीं था। दिन गुजरते गए, रात को वो सिर्फ उसी टूटे हुए प्लेन के अंदर सोते थे। इस क्रैश के 14 दिनों के बाद अचानक से जब वो रात को सो रहे थे तो पहाड़ से एक बर्फ का मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। ये नीचे इतनी तेजी से आता है कि नीचे पड़ा प्लेन भी दब गया। अंदर ऑक्सीजन कम होने की सूरत में 18 लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। इस बर्फ से बाहर निकलते निकलते उनको 3 दिन लग जाते हैं। अब इन्हें ख्याल आता है कि अगर वो यहाँ पर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढी जाए। इनमें ज्यादातर जख्मी थे, इसी वजह से सिर्फ 3 लोगों ने जाने का फैसला किया और उनको सबसे मोटे कपड़े दिए गए और कुछ मांस दिया गया खाने के लिए। क्रैश के 33 दिनों के बाद ये मदद ढूंढने के लिए निकले। शाम को उनके प्लेन के पिछले हिस्से पर नजर पड़ती है जहां वो क्रैश हुआ था। जब उस मलबे के पास पहुंचे तो उन्हें बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। आज की रात वो वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। वहां पर उनको एक बैटरी भी मिलती है जो उन्होंने सोचा कि अगर इसको प्लेन के मेन पार्ट पर लेकर जाया जाए और कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करके पीछे इमरजेंसी स्टाफ से रब्ता किया जाए। मगर बैटरी 25 किलोग्राम की थी। इतनी भारी बैटरी को वहां लेकर जाना मुश्किल था। कुछ दिनों तक वो वहीं रहे। फिर क्रैश के 69 दिनों के बाद 11 दिसंबर को ये तीनों फिर निकलते हैं उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। उनको ये तक मालूम नहीं था कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसान बसता भी है या नहीं। बस उनका यही ख्याल था कि सामने वाली पहाड़ी गुजरने के बाद उनको मदद मिल जाएगी। 3 दिन का सफर करने के बाद वो वहां तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 3 दिन का खाना रख लिया। उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया हुआ था जो रात को तीनों चिपक कर सोते थे एक ही। आखिर जैसे ही ये उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे वो गलत रास्ता था। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब खाना इनके पास बहुत कम था। इसी वजह से एक को क्रैश साइड पर वापस जाना पड़ा और बाकी के 2 लोग आगे बढ़े। उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनको मालूम हुआ कि अब उनको कहाँ जाना है। ये दोनों कई दिनों तक चलते रहे। उनको एक नदी दिखती है, उस नदी के किनारे 9 दिन तक चलते रहे। आखिर 20 दिसंबर को नदी के उस तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक भी चुके थे। उन्होंने उनसे मदद मांगी पर वो टुमारो बोल कर चले गए। जब कल को वो लोग दोबारा आए तो उन्होंने पेन और कागज को पत्थर पर लपेट कर उनकी तरफ फेंका ताकि जो भी तुम्हारे साथ घटना हुई है वो लिख कर हमें दो। जब उन्होंने सब कुछ बताया तो वो सब कुछ समझ गए, क्योंकि उसको मालूम था कि कुछ दिन पहले यहाँ प्लेन क्रैश हुआ। मगर वो हैरान था कि ये अब तक जिंदा कैसे हैं। वो आदमी जल्दी से शहर गया और आर्मी कमांडर को इस खबर से आगाह किया और जल्द ही टीम उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। कमांडर उन 2 आदमियों को बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और आखिर 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवल्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही बचे थे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।